हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है लव लाइफ की, यानी कि 1 जून से लेकर 15 जून 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो धनु राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स नहीं चेक करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या चाहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि 1 से 15 जून के बीच में आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, वो देख लेंगे। और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे आपके पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं अलग डेक से कार्ड निकालूंगी, यहाँ से मैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ देखती हूँ। चलिए धनु राशि, पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। 1 जून से लेकर 15 जून 2024 धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी धनु राशि के लिए। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया धनु राशि आपके पार्टनर का। दूसरा 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। तीसरा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जून से लेकर 10 जून 2024। फ्रेंडलीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, वन मोर कार्ड धनु राशि, इंटेंसिटी। देखिए धनु राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज 2 चीज़ें निकल कर आई हैं यहाँ पे। मैं दोनों बता दूंगी क्योंकि सबके पार्टनर की ना नेचर अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी, और आपका रिलेशनशिप सबका अलग अलग लेवल पे होगा। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर की ये निकल कर आई है कि आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि आपसे ही कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं, आपको खुल के अपनी बात नहीं बता रहे हैं। यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। जैसे होता है ना इंसान के ट्रू मोटिव्स, इंटेंशंस, दिल में वो चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं रही हैं खुल के कि वो क्या चाहते हैं। जैसे एक सीक्रेसी से मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, अपने सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हैं। ऐसी सी मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि साथ के साथ हो सकता है भी वो अगर आपको कुछ चीज़ें बोल रहे हैं ना, तो वो सिर्फ कहने के लिए ऊपर ऊपर से बोल रहे होंगे। उनका मुझे लगता नहीं है कि मकसद है उन चीज़ों को पूरा करने का। यानी कि मुझे ऐसा ही लग रहा है आपके पार्टनर कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और हो सकता है किसी लेवल पे कुछ के पार्टनर का ये भी लग रहा है कि शायद वो आपके साथ फेयर नहीं है रिलेशनशिप में। हो सकता है वो चीटिंग कर रहे हैं, आपको कोई धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज, एक तो पहली चीज़ तो ये निकल के आई है। दूसरी चीज़ धनु राशि, जो मैंने बोला था कि 2 चीज़ें निकल के आई हैं, दूसरी चीज़ कुछ लोगों के लिए ये होगा कि हो सकता है पहली तो उनको लग रहा है कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये निकल के आई है कि उनको लग रहा है कि आप ही उनसे झूठ बोल रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। आप जैसे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपने दिल की बात उनसे खुल के नहीं बोल रहे हो, जैसे आप इस रिलेशनशिप से भाग रहे हो। दूसरी चीज़ उनको ऐसे फील हो रहा है। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी है क्योंकि सबके पार्टनर की नेचर अलग होगी, उस हिसाब से मैंने दोनों चीज़ें बताई। और यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। सबसे पहले मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। एक जैसे होता है ना, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं देते हुए मुझे दिख रहे। देखिए अभी करेंगे क्या, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे आपके पार्टनर का यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शंस नहीं ले रहे हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ रिलेशनशिप को बेटर ज़रूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाए, चीज़ें अगर ख़राब हुई हुई थी, अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाए, पैचअप हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। लेकिन उस डायरेक्शन में ना उनकी तरफ से मुझे एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हैं, जिस हिसाब से एफ़र्ट्स होने चाहिए, जिस हिसाब से मेहनत होनी चाहिए। और हो सकता है उनको आपकी कोई बात बुरी लग गई है धनु राशि, शायद वो उसी को अपने दिल में रख के बैठ गए हैं, शायद वो इसीलिए इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। या तो देखिए आपकी एक तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इसलिए उनको लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ, या फिर उनके खुद के ही मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, देख लेना। और देखिए किसी चीज़ के चेंजेस उनके अंदर मुझे आते हुए दिख रहे हैं, कुछ बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर के या तो एनर्जीज में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ एंड कर रहे हैं आपके पार्टनर। किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग या तो वो कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट मुझे यही दिख रहा है कि किसी तरीके का कोई एंडिंग करके कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और
खुल के इस रिलेशनशिप में जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। एनर्जीज़ तो मुझे ऐसी-सी दिख रही हैं। और हो सकता है वही इस रिलेशनशिप में जैसे आपसे चोरी-छिपे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा-सा मतलब अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस ज़रूर रहेंगे इन 15 दिन के लिए आपके पार्टनर के मन में। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हद से ज़्यादा उनके मन में आ रही है, या तो प्यार आपको लेकर बहुत ज़्यादा आ रहा है, या कोई चीज़ को लेकर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हद से ज़्यादा होनी कोई चीज़। अब फीलिंग्स देखिए कुछ भी हो सकती हैं, गुस्सा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, फिज़िकल इंटीमेसी भी महसूस कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ शायद शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे सबके पार्टनर शादी का नहीं सोचते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का कार्ड होता है ज़्यादातर। तो फैमिली को अगर हम देखें तो यहाँ पे कपल है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो शादीशुदा आपके पार्टनर, या फिर धनु राशि आप शादीशुदा हो, ये भी चीज़ें हैं। या फिर अपने घर परिवार पे बिज़ी हैं। मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म शादी, एंगेजमेंट ये चीज़ें चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अगर ये शादी को लेकर नहीं सोच रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें जो खराब चल रही है ना, एक रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। हमेशा का साथ आपका ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए चाहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अभी हम देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन होगा क्या। ये तो मुझे आपके पार्टनर की धनु राशि फीलिंग्स दिख रही हैं 1 से 15 जून 2024 के बीच में। अभी हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप जाएगी कैसी। देखिए ये अभी मैं बताऊंगी कि आपके ये 15 दिन जाएंगे कैसे, और उसके बाद मैं दूसरे डेक से निकालूंगी कि आपका पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर क्या है बीच में 1 से 15 जून के बीच में लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, होगा क्या फाइनली, वो देख लेते हैं। ये वाले जो कार्ड्स है धनु राशि, ये आपके खुद के भी होंगे, पार्टनर के भी होंगे। तो देख लेना यहाँ पे एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज मैंने नहीं निकाली हैं। द फूल, एम्परर, एक कार्ड और ले लेते धनु राशि, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए लव लाइफ रिलेशनशिप तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि अगर काफ़ी टाइम से एक्शंस नहीं हुए थे इस रिलेशनशिप में किसी इंसान की तरफ से, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ी थी, तो मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस जून के महीने में लेता हुआ दिख रहा है। अभी हम देखते हैं सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून 2024 के बीच में कैसा रहेगा रिलेशनशिप। साइलेंस, टर्निंग इन, पास्ट लाइफ। ओके, देखिए धनु राशि, जिन लोगों का रिलेशनशिप बात हो रही है मुझे ठीक रहती हुई दिख रही हैं चीज़ें। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन जरूर लेगा 1 से 15 जून के बीच में। यानी कि 1 से 15 जून के बीच में बोला तो कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में ही बोल दो 2 जून हो गई है, 4 जून हो गई है, 10 जून हो गया, अभी तक एक्शन ही नहीं हुआ। हो सकता है 15 जून के एंड में भी हो जाए, 14-15 जून को भी हो सकता है हो जाए। लेकिन एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोई कमिटमेंट मिल रहा है। मेरे को कमिटमेंट तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। वैसे फूल का कार्ड आया, ये कमिटमेंट का कार्ड नहीं होता। कि अगर आप दोनों में बातचीत हो रही है, अगर आप धनु राशि एक्शन ले रहे हो, यानी कि आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, चीजें आगे जरूर बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर आप लोगों में चीजें स्टक हो गई थी, बातचीत नहीं हो रही थी, आप दोनों में से किसी इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि चीजों को कैसे डील करे, तो मुझे वो दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मन बनाता हुआ दिख रहा है कि चलो एक्शंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। सडन कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा धनुराशि। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना अपने पार्टनर से आपको वो कमिटमेंट दे देंगे, शादी की बात हो जाएगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उनकी एनर्जीज में ये था कि वो चीजें चाहते जरूर हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। जब इंसान उस चीज के लिए आगे बढ़ता है, एफर्ट्स डालता है, तभी चीजें होती है। तो कमिटमेंट वगैरह नहीं मिलेगा इन 15 दिन के लिए। एक्शन होता हुआ मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एक जना रहेगा आप दोनों में से, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग रहेंगे, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील करना चाहेंगे। जैसे होता है ना अपने रूल्स को फॉलो करना, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहेगा आप दोनों में से किसी एक इंसान का। जैसे होता
होता है ना, कुछ बातें मुँह पे बोल रहे हो, सामने वाले को कुछ चीज़ें बुरी लगी। एक नई शुरुआत मुझे ज़रूर होती हुई दिख रही है, लेकिन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म शादी, ये चीज़ें मुझे नहीं रहती हुई दिख रही हैं। साथ के साथ मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस रहेगा धनु राशि। यानी कि पुरानी, हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ रहे थे या पुराना कोई एक्सपीरियंस था। एक फ़ियर इनसिक्योरिटी भी रहेगा। जैसे होता है ना कि बातचीत तो हो रही है, चीज़ें थोड़ी-सी आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन मन में डर भी है कि पता नहीं पहले का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा पार्टनर के साथ, या पुराना कोई एक्सपीरियंस शायद आपका या आपके पार्टनर का अच्छा नहीं रहा। तो मन में एक डर होता है कि पता नहीं आगे जाके चीज़ें सही भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, और कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है धनु राशि या तो आपको या आपके पार्टनर को बुरी लग रही हैं, लेकिन आप खुल के शायद वो चीज़ें नहीं बोल रहे, मन में रख रहे हो। जैसे होता है ना, चुप्पी सी साध के बैठ गए हो किसी चीज़ को लेकर। मतलब होता है ना, मन में कुछ चीज़ें होती हैं, हम बताना चाहते हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं। तो वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा होल्ड बैक भी किसी चीज़ को लेकर कर रहे हो, लेकिन जो भी है वो दिल में फीलिंग्स है। एक साइलेंस ज़रूर मेंटेन करके रखा हुआ है। हो सकता है इसलिए चुप हो कि अगर बोलेंगे कोई बात तो सामने वाले को बुरी लग जाएगी, रिलेशनशिप ना खराब हो जाए। तो कुछ चीज़ें दिल में है, कहना चाहते हो सकता है खुल के नहीं बोलोगे, बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि एक्शन आप दोनों में से कोई एक इंसान धनु राशि लेता हुआ दिख रहा है। ये चाहे आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। जिन लोगों की लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हो, उनकी तो मुझे लव लाइफ रिलेशनशिप ठीक ही दिख रही है। अभी मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनका नो कॉन्टैक्ट का चल रहा है, वहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो मेरे को यहाँ पे भी चीज़ें नज़र आई हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन होगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप सही हो गया। कई बार होता है थोड़े टाइम के लिए बातचीत हो जाती है। अब ये नहीं ना पता आप अगर बात कर रहे हो तो पार्टनर कैसी बात करेंगे, आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो फिर से नो कॉन्टैक्ट में ना चले जाओ। और अगर पार्टनर का एक्शन हुआ तो हो सकता है आपका बात करने का तरीका कैसा रहे। तो ये डिपेंड करता है आप दोनों की लैंग्वेज के ऊपर। बाकी मुझे नो कॉन्टैक्ट का मुझे यहाँ पे तो लग रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है बात होगी। बाकी जो मैंने लव लाइफ की निकाली है वो मुझे चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन कमिटमेंट मैं बार-बार बोल रही हूँ वो नहीं मिलेगा। और उसी को लेकर हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी भी लगें। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे एक-दूसरे के साथ बिल्कुल। और ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है आप दोनों या किसी एक इंसान का जून के महीने में। यहाँ पे देख लेते हैं धनु राशि के जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है का कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से, तो उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कि उनका कोई कॉल मैसेज आएगा नो कॉन्टैक्ट वालों का 1 जून से 15 जून 2024। धनु राशि के जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। धनु राशि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए नो कॉन्टैक्ट वालों को तो मेरे को नहीं दिख रहा धनु राशि। देखिए यहाँ पे ज़रूर चीज़ें आई हैं अच्छी, लेकिन जो मैंने स्पेशल आपके लिए अलग से निकाली है ना कि नो कॉन्टैक्ट वालों का, क्योंकि ये मैंने अलग डेक से निकाला है। अलग डेक से मतलब मैंने डिफरेंट कार्ड्स निकाले हैं, वहाँ से निकाली हैं चीज़ें। यहाँ पे तो मेरे को नहीं दिख रहा कि पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा, अगर आप एक्सपेक्ट करो। ये उनके लिए देखिए, अगर काफ़ी महीनों से आप लोगों की बात नहीं हो रही, आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, तो अब उनकी तरफ से एक्शन नहीं होगा। आप एक्शन ले लोगे, आप खुद कम्युनिकेशन करोगे, वो अलग चीज़ होगी। वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर पार्टनर की तरफ से उम्मीद लगा के बैठ गए हो कि पार्टनर का एक्शन आएगा, तो 1 से 15 जून के बीच में मुझे नहीं दिख रहा कि उनकी तरफ से एक्शन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी मुझे किसी चीज़ को लेकर हर्ट ही रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें गलत की है, उन्होंने आपके साथ आपको धोखा दिया, आपको चीटिंग की है, शायद उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया। तो एक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये मैं बार-बार बोल रही हूँ उन लोगों के लिए। अगर कुछ महीनों से, जैसे 5-6 महीनों से बिल्कुल बात नहीं हो रही है, साल हो गया, 2 साल हो गए, तो वहाँ पे एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कुछ थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो धनु राशि ये रीडिंग आपकी है। मुझे बताना आपके साथ ये वाली चीज़ ज़्यादा मैच हुई है जो मैंने अलग डेक से निकाली है नो कॉन्टैक्ट वाली, या मैंने ये वाली चीज़ जो बताई है ये ज़्यादा मैच हुई है। अभी की रिलेशनशिप में चीज़ें कैसी रहेंगी, अगर जिनकी बात हो रही है आपस में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।